शिक्षक और मेरे प्रिय मित्र सभी को सुप्रभात। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक ओडिशा में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1943 में पहली भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज को खड़ा किया और एक शस्त्र तख्ता पलट की शुरुआत और हजारों भारतीय युवाओं को औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ बढ़ गई और यही से सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने। वह भारतीय कांग्रेस के सदस्य बने। इसके अलावा 1939 में वह पार्टी के अध्यक्ष बने। हालांकि उन्होंने इस पद से शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया। उस समय कांग्रेस में महात्मा गांधी की ही विचारधारा चलती थी और सुभाष चंद्र बोस उनके विचार से सहमत रखते थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। अकेले के दम पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौज तैयार कर ली। सभी की प्रतिभा देखकर दांतों तले उंगली चबा लेते। इससे अंग्रेज सरकार समझ रही थी कि अगर सुभाष जी कुछ दिन भी स्वतंत्र रहे तो शीघ्र ही देश को उनके चंगुल से छुड़ा लेंगे। इस डर से अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया। इसकी वजह से ब्रिटिश शासन ने उनका विरोध बढ़ गया। हालांकि अपनी चतुराई के कारण उन्होंने 1939 में गुप्त रूप से देश छोड़ दिया। वह तब अंग्रेज के खिलाफ मदद मांगने के लिए यूरोप गए। सबसे उल्लेखनीय उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रूस और जर्मनों की मदद मांगी। सुभाष चंद्र बोस 1943 में जापान गए। ऐसा इसीलिए था यह कि जापान ने मदद के लिए उनकी अपील पर सहमति दे दी थी। जापान में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन शुरू किया। सबसे उल्लेखनीय उन्होंने एक अस्थायी सरकार का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय शक्तियों ने निश्चित रूप से इस अंतिम सरकार को मान्यता दी। भारतीय सेना ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से पर हमला किया। वह हमला सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ। दुर्भाग्य से मौसम और जापानी नीतियों के कारण इंडियन नेशनल आर्मी को आत्मसमर्पण करना था। हालांकि बोस ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वह एक विमान से भाग गए, लेकिन वह विमान स्वयं दुर्घटना हो गया। इसके कारण 18 अगस्त 1939 में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। रक्त बहकर श्रृंगार करूं, खामोश यह तलवार नहीं, यह देश है मेरे वीरों का, हार तो हमें कतई मंजूर नहीं। धन्यवाद। After this, Dheeraj Patil is invited. Dheeraj Patil. आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य सर, वंदनीय गुरुजन वर्ग आणि असंख्य क्रांतिकारकाच्या देशभक्तीच्या आणि बलिदानाच्या संस्कारांनी पवित्र अशा भारतभूमीत जन्मलेले माझ्या बंधू भगिनींनो, आज 23 जानेवारी अर्थातच सुभाषबाबूंची म्हणजे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती भारतीय स्वतंत्र लढ्याच्या पराक्रमी इतिहासात डोकावले तर काही असामान्य महापुरुषांची नावे काही क्षणात डोळ्यासमोर येतात। यापैकी एक महान नाव म्हणजे नेताजी सुभाषचंद्र बोस। आपल्या प्रभावी विचारांनी, तेजस्वी वक्तृत्वाने आणि लढववान अंगीकारात ब्रिटिश राजवटीला सडोकी पळो करून सोडणारे अशा तेजस्वी प्राणत्यागी सुभाषबाबूंच्या जीवन कार्याला कोटी कोटी प्रणाम। सुभाषबाबूंचा जन्म 23 जानेवारी 1897 रोजी कटक या ठिकाणी झाला। लहानपणापासून ते अन्यायाविरुद्ध बंडखोर आणि लढा स्वभावाचे होते। देशभक्ती सुभाषबाबूंच्या नसानसात संचारलेली होती। कॉलेजमध्ये इंग्रजी शिकवित असताना प्राध्यापकाने भारतीयाविरुद्ध काही अपशब्द वापरले। हे ऐकून देशभक्त सुभाषबाबूंचा राग अनावर आला आणि त्यांनी त्यांच्या स्वभावानुसार प्राध्यापकांना जाब विचारला, त्याविरुद्ध संप केला आणि देशाविषयीचे प्रेम कृतीतून
दाखवून दिले. त्या कारणामुळे त्यांना कॉलेजमधून काढूनही टाकले होते. महाविद्यालयीन जीवनात घडलेली ही घटना त्यांच्या भावी देशकार्यातील भूमिका स्पष्ट करणारी ठरली. जीवनात त्यांनी स्वामी विवेकानंद यांचे वैचारिक साहित्य वाचून त्यांनाच गुरु मानले. 1921 मध्ये सुभाषबाबू देशातील सर्वात मोठी परीक्षा अर्थात इंडिया सिव्हिल सर्व्हिस एक्झाम यशस्वी झाले. देशात 4था क्रमांक मिळाला. परंतु काही दिवसातच त्यांनी उपपदस्थ नोकरी सोडून स्वातंत्र्य संग्रामात उडी घेतली आणि जीवनभर निकराने लढून देशात स्वातंत्र्य मिळविण्यात मोलाची भूमिका बजावली. किती मोठा त्याग, किती मोठी हिंमत, किती मोठी देशभक्ती. इतिहासात चर्चेतून कुठलाही फारसा मोठा फरक झालेला नाही. स्वातंत्र्य दिले जात नाही तर ते घेतले जाते. त्यासाठी किंमत म्हणजे रक्त, हे विचार होते सुभाषबाबूंचे. त्याचमुळे त्यांची महात्मा गांधी यांच्या अहिंसावादी लढ्याला विरोध केला. वैचारिक मतभेद झाले तरी ते दोघे चांगले सहकारी होते. मार्ग वेगवेगळे असले तरी ध्येय मात्र एकच होता, ते म्हणजे भारत देशाचे स्वातंत्र्य. देशाच्या स्वातंत्र्याकरिता, देशबांधवांना न्याय देण्याकरिता सुभाषबाबूंनी काय केले नाही? खळतर करावा, जीव घेणा प्रवास, कितीतरी विचार पर्वत आणि प्रभावी भाषणे, जर्मनी, जपान आदी देशाच्या मदतीने भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रयत्न, अशा कितीतरी मार्गाने सुभाषबाबू ब्रिटिशांशी लढत राहिले. सुभाषबाबूंच्या व्यक्तित्व आजही तरुणांना प्रेरणादायी ठरत आहे. पण बंधू भगिनींनो, सुभाषबाबूंनी इतके महान देशकार्य करूनही काही कृतज्ञ लोकांमुळे त्यांना शेवटची काही दशके स्वतःच्या देशात स्वतःची ओळख लपवून जगावे लागले. ही फार मोठी खेदाची आणि अपमानकारक गोष्ट आहे. आपल्या देशासाठी ज्या सुभाषबाबूंनी मोठ्या पगाराच्या, मोठ्या पदाच्या नोकरीवर पाणी सोडून देशसेवेत वाहून घेतले, ज्यांनी ब्रिटिशांच्या शत्रू देशांचा संपर्क करून जागतिक स्तरावरील स्वातंत्र्यासाठी अथक प्रयत्न केले, आजही राष्ट्रीय नारा म्हणून ओळखला जातो, तो जय हिंद हा नारा प्रथम ज्यांनी दिला, ज्यांनी महात्मा गांधीच्या राष्ट्रपिता म्हणून प्रथम संबोधले, असे गांधीजीच्या शब्दात देशभक्ताची मात्र वागणूक मिळावी, याचे चिंतन होणे आवश्यक आहे. मी शेवटी एकच म्हणू शकतो, जगावं तर असं जगावं की इतिहासाने आपल्यासाठी एक पान राखावं. जगावं तर असं जगावं की इतिहासाने आपल्यासाठी एक पान राखावं. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Poetry singing. Harsha and Bhumika for poetry singing. आज हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य पर कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो था सुभाष, वो भी तो खुश रह सकता था महलों और चौबारों में, उसको लेकिन क्या कहना था तब तो ताज मीनारों से। वो था सुभाष, अपनी माँ बंधन में थी जब, कैसे वो सुख से रह पाता, रंगदेवी के चरणों में फिर क्यों न जाकर शीश चढ़ाता। अपना सुभाष, दार बदन पर मोती था, क्यों ना दुश्मन से गिर जाता, जय हिंद का नारा देकर क्यों ना अजर अमर हो जाता। नेता सुभाष, जीवन अपना दाव लगाकर, दुश्मन सारी खूब छकाकर, कहाँ गया वो जीवन संधि सब बिसराकर। नेता सुभाष, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, लेकिन उसका मोल दूंगा, खून के बदले आज़ादी दूंगा। बोलो सब तैयार हो क्या, करता सुभाष, बरसा सुभाष, नेता सुभाष, वो था सुभाष। जय हिंद। Subhash Chandra Bose was introvert and he was a highly gifted person. He stood second in the board examination and his father decided to send him for the preparation of Indian Civil Services exam. So there also, only in the study of 9 months, Subhash Chandra got 2 gold medals. First was in English language and another was in Latin, and he stood third in that examination. Though the other students devoted 3 years for this tough examination or toughest examination, but Subhash Chandra Bose cracked the examination only in the study of 9 months. He was so fierce patriot that he was ready to take the help of even devil for the freedom of India. Therefore, he met Adolf Hitler also. So he was a fierce patriot, and we may say that he was the first Prime Minister of India. If you want to know more about Netaji, in our library
we are having a beautiful novel or biography written by Dr. Vishwas Patil, and the name of the novel is Mahanayak. Go through it. You will get more and more valuable information for Subhash Chandra Bose. So in continuation, now I am going to give call to Siddhi Jain of class 7 for speech. Siddhi Jain. Respected principal, sir, teachers, and all my friends. My name is Siddhi Jain. I am here today to speak a few words about Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was one of the greatest leaders of India. He is famous by the name of Netaji. He gave up his life for his motherland. Netaji Subhash Chandra Bose was born on 23 January 1987 in Cuttack. His father was a famous lawyer. Netaji was a brilliant student who had scored the second position in matriculation exam. He completed his BA Honours in Philosophy in 1918 from the University of Calcutta. He later went to England in September 1919 for further studies. Netaji was selected for the Indian Civil Service, but he did not want to stay in England and serve the British government. So he quit his job and started fighting for the freedom of India. The Azadi Fauj was formed by Subhash Chandra Bose. He coined the term Jai Hind. His powerful personality inspired many people into the freedom struggle and continues to inspire Indians. It is believed that he died in a plane crash on 18th August 1945. Though Netaji is no more in this world, yet his name will ever shine. He will always be counted as one of the greatest martyrs of the country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, beta. Param Rani is invited here. Param Rani. सुभाष सभी, मेरा नाम परम रानी है। आज के सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस के इस अवसर पर मैं आपके लिए कविता पेश करने जा रहा हूँ। सन 1857 में नेताजी महान थे। कटक ओडिशा की धरती थी। 23 जनवरी की शुभ बेला में परमवीर निर्भीक निडर पूजा जी की होती गई। भारत माँ के सच्चे सबूत है सुभाष चंद्र बोस अमर। आज़ादी की लड़ी लड़ाई, आज़ादी में फौज बनाई, जन जन को आगे ले आए, तरनाई को दिशा दिखाई। तुम मुझे खून दो, आज़ादी मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। भारत माँ की आन की खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। यह उस महान वीर पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, Param. Now I request Cyril Madam to deliver speech. 23rd January, an auspicious event, right? It is the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. It is 126th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. Means 125 साल पहले ये दिन आया था और हमारे बीच एक महान पुरुष ने जन्म लिया। अभी ये है कि 125 साल बाद हम इनकी बातें क्यों कर रहे हैं? Why we are talking about him और the Republic Day और the Independence Day? क्यों इतने सालों बाद हम बात करते हैं? आप जब ऐसे प्रोग्राम में बैठ के गॉसिप करते हो, बातें करते हो या अपने आप में बिजी रहते हो, तो थोड़ा आपको कुछ देर के लिए ये सोचना चाहिए. जस्ट आई विल स्टार्ट बाय डिस्टर्बिंग यू मेंटली. हाउ? जस्ट इमेजिन योर फिंगर, इमेजिन योर नेल्स आर अपरूटेड. आपके नाखून को उखाड़ फेंक रहे हैं. कैसा लग रहा है? इमेजिन करो. इट्स नॉट अ मैटर टू लव. अभी इमेजिन करो कि हर रोज आके पहले दिन आपका एक नाखून गया, नेक्स्ट डे आके फिर दूसरा, आप तड़पते रहे, तीसरा, चौथा, सारे नाखून. आपके स्किन को स्केल किया गया, फिर नमक मिर्ची उसमें. हाउ यू आर फीलिंग? डिस्टर्ब्ड? ऐसा ही हुआ था हमारे पैट्रियट्स के साथ. हमें जो आज़ादी मिली, जो आप आज़ाद घूम रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, ये यूं नहीं आया. इसीलिए हम इतने सालों बाद इनके बारे में बात करते हैं. अभी जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनीज देखेंगे
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी जितने एमएनसीज है, सबके सीईओ हमारे इंडियंस है ना? सुंदर पिचाई, सत्य नादेला, गीता गोपीनाथन, है ना? तो ये अच्छी बात तो है, लेकिन इन अदर सेंस दिस इज द सर्विट्यूड, दिस इज द सर्विट्यूड, स्लेवरी भी है एक तरह से। जब तक आप एक डिग्री लेके विदेश गए तो आपको देश में और ज्यादा सम्मान मिलने लगता है ऑटोमेटिकली। व्हाई दिस मेंटालिटी? आप यहाँ रह के भी अपने देश को सेवा कर सकते हो, लेकिन सब क्या सोचते हैं? अमेरिका जाएंगे और डॉलर में कमाएंगे, राइट? तो थिंक अबाउट दीज फिगर्स. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, he had everything. Netaji had everything: intellect, power. He had command over 6 to 7 languages: Bengali, Odia, English, Germany, French. 7-8 भाषा सीखना, उसको फ्लुएंटली बोलना, सिर्फ बोलना नहीं, उन्हीं के देश में जाके उनको कन्विंस करना, उनके लीडर्स को कन्विंस करना, ये लीडरशिप होता है. वी कॉल हिम नेताजी. सो ये वो नेता नहीं है जो पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक नेता अपना पॉकेट मोटा करते हैं, और ये नेता है लीडर. दिस इज द डिफरेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नेता लीडर who leads the country, the nation, a generation and generations to come. और दूसरे स्वार्थी नेता. हमारे देश में जब आज़ादी आई तो 1939 में, 1938 में त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस के पावरफुल पॉपुलर लीडर्स को हरा के he defeated the popular leaders. Can you imagine? कितनी क्षमता होती है एक इंसान में कि पॉपुलर फिगर को हरा दे. पट्टभी सीतारामैया को उन्होंने हराया, जो कि बैकअप बाय गांधी जी के सुयोग्य प्रार्थी थे, क्योंकि अबुल कलाम आजाद को उन्होंने नॉमिनेट किया था. फिर आजाद जी ने जब देखा कि सुभाष चंद्र बोस लड़ने वाले हैं, अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट पोज कर रहे हैं, तो ही सेड नो, आई कैन नॉट, बिकॉज सबको पता था कि इस पॉपुलरिटी इज इमेंस. उनकी पॉपुलरिटी जो है वो बहुत बढ़िया, कोई भी हार जाएगा उससे. फिर गांधी जी ने नेहरू जी को भी अप्रोच किया, ही ऑल्सो सेड नो. तो फिर पट्टभी सीतारामैया को उन्होंने नॉमिनेट किया. बट इनएविटेबल हैपेंड. नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लेकिन अभिमानी थे. जब देखा कि इसको लेके पॉलिटिक्स हो रहा है, इट वॉज एन इंसल्ट टू वेरी रिनाउंड फिगर लाइक गांधी जी. तो उन्होंने भी, पॉलिटिक्स में होता है थोड़ा इधर उधर मैनिपुलेशंस, ये सब. जब उन्होंने देखा कि ये बात है, तो अभिमानी थे, ही रिजाइन हिमसेल्फ. उन्होंने रिजाइन किया. और जब उस टाइम पे उनकी पॉपुलरिटी चरम सीमा पे थी, वो चाहते तो बाकी नेताओं की तरह, कैन आई कॉल इट, कुर्सी कुर्सी खेलना, कुर्सी कुर्सी खेलना जो इस कंट्री में हो रही थी. गद्दी पे कौन बैठेगा? नेताजी भी ऐसा कर सकते थे. बट वंस अगेन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ रिस्पेक्टेड फिगर. उन्होंने गद्दी का नशा, कुर्सी का नशा छोड़ के ही लेफ्ट द कंट्री, और गुप्त रूप से देश के बारे में सोचा. वो भी आलीशान बंगले में सो सकते थे, ब्रिटिश के साथ चाय पानी पी सकते थे, हाथ से हाथ मिला सकते थे, बट नो, ही सैक्रिफाइस्ड. उन्होंने जो मुकाम उनको मिली थी उसको सैक्रिफाइस किया. व्हाई? टू सर्व द कंट्री. जर्मनी गए, वहां कन्विंस किया सबको. जापानीज, वो भी कन्विंस हो गए. स्टालिन रशिया में, उनको भी कन्विंस किया. और हमारे देश में जो आज इंडियन आर्मी है, दिस क्रेडिट गोज टू
नेताजी। आज़ाद हिंद फौज जो कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था 1942 में, उसको 1943 में फिर से रिवाइव किया नेताजी ने। और कांग्रेस में ये बात चली थी, अरे हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, तो हमारे देश में आर्मी होना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको डिसबैंड करने की डिस्कशन चल रही थी। आप सोचो, अगर हमारे देश में आज आर्मी नहीं होती तो हमारा हाल क्या होता। आधे ये देश ले लेते, आधे वो देश ले लेते। और अहिंसा से हमें मिली है बहुत कुछ मिला। अहिंसा भी होनी चाहिए, आई फॉर आई भी होनी चाहिए, ठीक है, उससे एनर्जी हो जाती है। लेकिन जब बात डिफेंड करने की हो, अपने देश की रक्षा की हो, तब आर्मी की जरूरत भैया है। वी शुड नॉट अटैक समबडी बट वी शुड फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, ताकि हम अपने आप को डिफेंड कर सके, अटैक हो रही है उसको रोक सके। और ये अधिकार होनी चाहिए, हर देश में होनी चाहिए। हम भारतीय इसलिए महान है क्योंकि हमने किसी पे अटैक नहीं किया। हमारी महानता को पूरे विश्व मानता है, ठीक है, लेकिन डिफेंड करने की जो ताकत है वो हमेशा होनी चाहिए। अभी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। उनका बर्थ, ही वॉज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, एडवोकेट बैकग्राउंड से थे उनके फादर भी। जैसे उन्होंने 1945 के दौरान, उस टाइम पे 1939 में जैसे उन्होंने रिजाइन किया अपने पद से जीतने के बाद भी, उसी तरह उनका चरित्र का ये बिल्कुल बहुत ही डिस्टिंक्ट एक कैरेक्टरिस्टिक था। जब उन्होंने ICS भी पास किया, अभी हमारे स्कूल में आए थे IAS मैडम मनीषा खत्री, है ना, और भी UPSC लेके बहुत क्रेज है। अभी आप सोचो, आपको UPSC में आपने रैंक कर लिया कुछ, आपको IAS मिल गया, और दूसरी तरफ ऑप्शन है आपको देश का मिट्टी से जुड़ा हुआ कुछ काम करना है। व्हाट विल यू चूज? इतना आसान नहीं है इसको किक ऑफ करना, ICS में रैंक पाना। अंग्रेजों की परीक्षा में हाई सैलरी में वो काम कर सकते थे उधर, उसको किक ऑफ करके ही रिस्पॉन्डेड टू अ बेटर कॉल फॉर द मदरलैंड। उन्होंने वही चुना कि देश की सेवा करनी है। ये सब तो IAS होते रहेंगे, है ना। कितने लोग हैं ऐसा सोच सकते हैं? तो इनके जन्म, इनका बड़ा होना, इनका इंटेलेक्ट, इनका पावर टू लीड, इनके बारे में तो बात होती रहेगी। लेकिन मैं बचपन से मुझे इनकी मृत्यु के बारे में यही बताया जाता था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एक प्लेन क्रैश हुआ, जब वो जा रहे थे विदेश में, तो उनकी मौत हो गई। पर ये कंट्रोवर्शियल है। अभी इस कंट्रोवर्सी पे, उनकी मृत्यु पे थोड़ा मैं बात करना चाहूँगी। वैसे तो वो अमर है, ठीक है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल जो मैटर है, इस पे अभी बात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मैं बोलूँगी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी शायद, लेकिन होने दो, क्योंकि ही डिजर्व्स दिस कंट्रोवर्सी। ऐसे ही नहीं मान लेंगे कि ही वाज डाइड, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती का मौत इस तरह से होगा तो कोई पिक्चर होगा, कोई इमेज होगा, कोई प्रूफ होगा। और अभी हाल ही में डीक्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स हुआ है, सरकारी दस्तावेज में ये टॉप सीक्रेट में था, उनका डेथ एक मिस्ट्री बना के रखना। अभी सारे फाइल्स खोल दिए गए हैं, सारे नहीं तो 80% फाइल्स खोल दिए गए हैं, तो आप, मैं, कोई भी जाके पढ़ सकता है। और जो रॉ एजेंट्स है और जो IT है, इनके बहुत सारे लोग अभी मुंह खोलना स्टार्ट कर दिए हैं कि हमारे पास तो डेटा है भैया, वी वेर इन कॉन्टैक्ट विथ नेताजी टिल 1985। डेथ कंट्रोवर्सी कब हुई? 1945। और दोबारा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? 1985 में। समझ रहे हो, 40-45 साल का गैप। So there are theories of conspiracy theory,
अभी हाल ही में जो थियरी आया है वो है गुमनामी थियरी। There is a, I won't say कि this is the established truth, but I would like to talk about it because आप सभी इसके बारे में पढ़ो, जानो, शायद सच जो है वो हमें बाद में पता चल जाए। इसमें रुचि रखनी चाहिए, इंटरेस्ट रखनी चाहिए। We should pay our attention and ear to this matter. मैं कुछ नाम और एक मूवी का नाम बताऊंगी। I cried after seeing the trailer. ट्रेलर देख के मुझे रोना आ गया। गुमनामी इज द मूवी डायरेक्टेड बाय सृजित मुखर्जी। आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। कुछ जर्नलिस्ट के नाम है, ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट है, अनुज धर, चंद्रचूड़ घोष। ये जर्नलिस्ट जो है ये सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी रिसर्च में लगे हैं कि कुछ तो मिल जाए, जो टॉप सीक्रेट था वो ओपन हो जाए और हमें इनके बारे में जानने को मिले। तो उनके डेथ के बारे में आपको जाननी चाहिए, नई तरीके से फिर से रिसर्च होनी चाहिए इसमें कि क्या सच था वो बाहर आए। फिलहाल स्पीच लेंदी नहीं होनी चाहिए। आई विल स्टॉप हियर, बस 4 लाइन के साथ। जो नेताजी ने कहा था, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। सुभाषचंद्र बोस यांना आझाद हिंद सेना उभारण्यासाठी खूप पैशांची गरज होती। तर जेव्हा त्यांची सभा सिंगापूरला जेव्हा आयोजित केली होती तेव्हा प्रत्येक बंधू आणि भगिनींनी खूप त्यांना मदत केली आणि तिथला एक व्यापारी होता, त्या व्यापाऱ्याने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या गळ्यात घातलेला जो हार होता त्याची किंमत त्याने 2 कोटी रुपये दिली। ऍक्च्युअली हाराची किंमत 2 कोटी नसते, परंतु त्याला आझाद हिंद सेनेला मदत करायची म्हणून त्याने तो हार किती कोटीला विकत घेतला, त्या काळामध्ये 2 कोटी रुपयाला विकत घेतलेला। सुभाषचंद्र बोस भगवद्गीता आणि विवेकानंद यांच्या विचारांनी खूप प्रभावित झालेले होते आणि आता मी मोहित आणि त्यांच्या साथीदारांना मी आमंत्रित करतो, त्यांनी येऊन गीत सादर करावं। मोहित आणि भावेश। Now I am going to invite the beginning light, the most creative man, the gifted man, and Mr. Cool, respected principal sir, respected Maske sir, to address the program. शायद सभी ठीक है, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। वेरी गुड। वरिष्ठ शिक्षक श्री पाटिल सर, पवार सर, एवढे सर, सर्व इतर साथी, प्रिय विद्यार्थी मित्र हो, आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची 125वी जयंती संपूर्ण भारतवर्षामध्ये तर जगामध्येही मोठ्या उत्साहामध्ये साजरी होत आहे। अगोदरच्या वक्त्यांनी खूप सारी सुंदर माहिती तुमच्या समोर सादर केलेली आहे, त्यांच्या अगदी जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत। निश्चितच हे नेताजी हा जो शब्द, ही जी पदवी त्यांना प्राप्त झाली, यामधून त्यांचं जे काही कार्य आहे, त्यांची निष्ठा, त्यांचा त्याग, त्यांचा राष्ट्रवाद आणि देशाला लीड करण्याची मानसिकता व्यक्त होते। ज्युनियर बॉयज बनायचं असेल ऐकावं लागेल, है ना? नेता बन सकते हैं जरूर। आज आपको वो समझ नहीं है ना, वो सपना का आज के लिए हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप में वो समझ डेवलप हो जाएगी तो आप में जो
हमारे भूतकाल के जो भी महापुरुष रहे, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भी एक थे, तो वो वहां तक कैसे पहुंचे, कैसे उन्होंने बड़े बड़े जो अपॉर्चुनिटीज थी उसका त्याग किया और देश सेवा में वो जुड़ गए। आप भी ऐसे देश सेवक बन सकते हैं, नेताजी बन सकते हैं। आवश्यकता है आज के दिन में, आज के समय में, है ना, इन द प्रेजेंट एरा आप लोग को जरूरी है पढ़ने की, है ना। नेताजी जैसे महापुरुष का चरित्र हमारे कुलकर्णी साहब ने जो कहा कि उनकी जो उनके ऊपर लिखी हुई जो पुस्तक है, जिसका शीर्षक बताया, क्या बताया, महानायक, है ना। सर ने अपनी ओन कॉपी परचेस की है, बहुत अच्छी बात है। आज किताब खरीदी करना, है ना, मुश्किल बना है। लोग किताब के बजाय बहुत कुछ खरीदी करेंगे, जो जिस चीज की जरूरत नहीं है वो आकर्षित करती है, बहुत सुंदर लगती है ना, दूसरे किसी के पास है, इसलिए हम लोग मेरे पास भी होना चाहिए, इसलिए खरीदी करते हैं। Dear children, you learn to purchase books, है ना। वाचन संस्कृति, वाचन संस्कृती ही संकल्पना लुप्त होताना दिसत है ना। वाचाल तर वाचाल, है ना, वाचाल तर वाचाल, क्योंकि हमारी बॉडी केवल चलती फिरती है, इसलिए हम लोग जिंदा है, यही हमारी समझ है। लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप स्वाभिमान से जीना नहीं सीखोगे, है ना। मराठी मध्ये असं म्हणतात की पुस्तक माणसाचं मस्तक घडवत असतं, पुस्तक माणसाचं मस्तक घडवत असतं, घडलेलं मस्तक हे नतमस्तक होत नसतं, है ना। म्हणजे पुस्तकाने माणसाचं मस्तक घडतं, मस्तक याने, मस्तक याने डोकं, है ना। तर वाचलेलं जे मस्तक असतं ते कुणाचं हस्तक होत नाही, आणि जो माणूस कुणाचा हस्तक, हस्तक याने चमचा, है ना, लुड़बुड़ करनारा माणूस, लुड़बुड़ करनारा व्यक्तिमत्व, तो आपको किसी स्वार्थ के लिए लुड़बुड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्हणून असं म्हटलं जातं की जे पुस्तक असतं ते माणसाचं मस्तक बनवतं, घडलेलं मस्तक हे कधीही हस्तक बनत नाही, आणि ज्याला हस्तक बनायची गरज नाही तो कधीही कुणासमोर नतमस्तक होत नाही। स्वाभिमानाने जगण्याची प्रक्रिया या वाचन संस्कृतीमधून घडत असते, आणि हे घडण्यासाठी आवश्यकता असते तुम्हाला जिद्द ठेवण्याची, झपाटलेपण येण्याची। जसे नेताजी आझादीच्या संकल्पनेने झपाटले, त्यांनी मोठे मोठे त्याग, मोठ्या मोठ्या संधीला लाथ मारली, आणि केवळ राष्ट्रवादाने प्रेरित होऊन, त्या झपाटलेपणाने प्रेरित होऊन, जिद्दीने जर का आपल्या देशामध्ये राहून, जो देश स्वातंत्र्यामध्ये होता, ज्या देशावरती इंग्रजांची सत्ता होती, तिथे कार्य करता येत नाही, म्हणून वेगवेगळ्या देशामध्ये जाऊन त्यांनी देशाला स्वातंत्र्य देण्यासाठी जे काही करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न केला। आणि यासाठी आवश्यक काय होतं, मग ते झपाटलेपण, ते जिद्द, ते करण्याची उमेद, है ना। आज ती उमेद तुमच्यामध्ये जागवण्याची आवश्यकता आहे, निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे, जिवंत ठेवण्याची आवश्यकता आहे, आणि ते जर तुम्ही ठेवाल तर निश्चितच तुम्ही सुद्धा भविष्यातले नेताजी व्हायला काहीच कमी राहणार नाही। आवश्यकता आहे
निर्भीड नेतृत्वाची आणि ते निर्भीड नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी आवश्यकता असते तुम्हाला वाचण्याची आणि ती वेळ आजची आहे. आज तुम्ही विद्यार्थी आहात. या विद्यार्थी अवस्थेमध्ये तुम्ही वाचन करू शकता आणि वाचन करून स्वतःला एक सक्षम नागरिक बनवू शकता आणि एक सक्षम नागरिकच पुढे देशाचं नेतृत्व करू शकतो. जे मजबूर आहे, ज्याचा वरचा मजला रिकामा आहे, एमटी आहे ना, एमटी मजले केवळ वरून आदि है ना, क्या कहे कि सुंदर पाउडर लावून साबणाने फेस वॉशने फेस धुवून केवळ चेहरे जर तुम्ही सुंदर बनवत असाल तर त्या चेहऱ्याला आज कुठेच किंमत नाही है ना. व्यक्तिमत्व हे बहिरगत नसतं है ना. व्यक्तिमत्व हे अंदरुनी भाग आहे है ना. ती ब्युटी, ते मॅग्नेटिझम, ते मॅग्नेट तुम्ही निर्माण करू शकता वाचनामधून. आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोसच्या बाबतीत जे काही आता अगोदरच्या वक्त्यांनी सांगितले की त्यांनी 7-8 भाषा अवगत केल्या, परदेशामध्ये जाऊन परकीय भाषा है ना शिकल्या है ना. आणि त्यामुळे मग त्यांनी त्यांच्यामध्ये ते मॅग्नेटिझम निर्माण केलं है ना. लोह चमक क्या कहते मॅग्नेट, दुसऱ्याला आकर्षित करण्याची शक्ती ही ज्ञानामधून निर्माण करता येते आणि ते तुम्ही सुद्धा करू शकता. आवश्यकता कशाची आहे? पुढे वाचन करण्याची है ना. आपल्याकडे जो ट्रेंड आहे की आमचे वक्ते है ना तुमच्यापैकी येतात आणि चिठ्ठी प्रणालीने भाषण देतात है ना. हे चिठ्ठी प्रणालीला थोडा आवर घाला. तुमच्याकडे वेळ भरपूर असतो, वाचा, एकदा दोनदा व्यक्त व्हा, बोला, एक्सप्रेस करा. एखाद्या मित्राला समोर उभा करा, अरे मला उद्या भाषण द्यायचंय, तू थोडं माझं ऐक. कुणी ऐकत नसेल, तुमचा एखादा असा असेल हाऊस मध्ये, समोर ठेवा आणि बोला. पहा की कसं तुम्हाला व्यक्त करता येते की नाही. करता येईल. प्रॅक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट है ना. सरावाने माणूस परफेक्ट होऊ शकतो आणि ही जी प्रक्रिया आहे ही परफेक्ट बनण्याची प्रक्रिया आहे. नो पर्सन इज बाय बर्थ परफेक्ट. जशी जशी तुम्ही स्वतःला संधी देता, या प्लॅटफॉर्म वरती येऊन उभे राहता, इथून तुम्हाला जे मानसिक बळ मिळतं त्या बळामधून तुम्ही निर्माण होत असता. आणि ही जी प्रक्रिया आहे ती तुम्हाला निर्माण करण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामुळं घाबरण्याची गरज नाही की मी इथे येऊन किती बोलेन, इथे येऊन मला बोलता येईल की नाही. प्रयत्न करा. इट हॅपन्स. यू कॅन है ना. की शाळेत आमच्याकडे लायब्ररीमध्ये खूप सारे पुस्तक आहेत है ना. आय कॅन ही मानसिकता ठेवा. मी करू शकतो. आय कॅन डू इट. इट इज पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल. या मानसिकतेने जर तुम्ही जगाल, राहाल तर निश्चितच तुम्ही सुद्धा भविष्यातले नेताजी बनू शकता है ना. या प्रसंगी निश्चितच खूप साऱ्या वक्त्यांनी मुलं आणि मुली सोबतच आमचे असे अँकर कुलकर्णी सर, सिरीन मॅम या सर्वांनी खूप सारी माहिती नेताजी सुभाषचंद्र बोस बद्दल दिलेली आहे. त्यांना वाचा. खूप प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आहे है ना. तुम्हाला निश्चितच त्यांच्या जीवनचरित्रामधून खूप काही गोष्टी घेता येतील, ज्यामुळे आजचं हे जे मरगळलेलं व्यक्तिमत्व तुमच्यामध्ये जर कुठे डोकावत असेल तर त्यामध्ये थोडी ऊर्जा भरू शकता है ना. आणि असा ऊर्जारूपी स्फूर्ती भरणारं व्यक्तिमत्व नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचं आहे. त्यांना आपण निश्चितच कोटी कोटी प्रणाम करूया या प्रसंगी. आणि
तुम्ही सुद्धा त्यांच्या जीवनचरित्रामधून त्यांच्या कार्यामधून प्रेरणा घ्याल अशी अपेक्षा करतो. सर्वांना या जयंती निमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो. थांबतो. धन्यवाद.